स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पाइथागोरस क्लासेस में। मैं बीरबल कुमार। तो बहुत सारे फ्रेंड्स का डिमांड था कि सर भैया कि आप क्लास 10th का भी कुछ वीडियो डाल दीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स का कहना था, तो हम क्लास 10th का भी वीडियो डालना स्टार्ट किए हैं। तो क्लास 10th, तो पहले हम लोग देख लेते हैं एग्जाम का पैटर्न क्या होता है। क्लास 10th का हम लोग अभी स्टार्टिंग में चैप्टर 8 त्रिकोणमिति का परिचय देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एग्जाम पैटर्न की बात कर रहे हैं। तो ये जो एग्जाम पैटर्न पहले से था, लेकिन इस वर्ष जो था 2021 का जो एग्जाम था, कोरोना के कारण से उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप कर दिया गया था, तो उसका सिलेबस चेंज किया गया था। तो उससे हमको कोई मतलब नहीं है। पहले का सिलेबस क्या था उसके बारे में हम लोग देखते हैं। अगर इस वर्ष का भी हालात उसी तरह से रहे तो हो सकता है इस वर्ष का भी सिलेबस चेंज किया जाए। ऐसे तो 10th क्लास का तो एग्जाम भी नहीं हो पाया है इस वर्ष, हो सकता है बिना एग्जाम का ही रिजल्ट मिल जाए। तो एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं। तो इसमें देखिए टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, प्रश्नों की संख्या 30 होने वाली। 30 प्रश्न का आपको सॉल्यूशन करना है। टाइम, समय कितना होता है 3 घंटे का। उसके बाद फुल मार्क्स, टोटल 80 नंबर का आपका एग्जाम होगा। 20 नंबर आपके स्कूल से मिलेंगे प्रैक्टिकल के तौर पर। उसके बाद ये जो 80 नंबर का 80 मार्क्स का जो एग्जाम है उसको आप 3-4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। तो सेक्शन ए में 10 प्रश्न आपके रहेंगे 1 से 10 तक, 1 मार्क्स के। तो 10 मार्क्स का टोटल हो गया, 10 अंक के। सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 11 से 15 तक 5 प्रश्न रहेंगे, 2 मार्क्स का, 2 अंक के, टोटल 10 अंक हो गए। सेक्शन सी में 10 प्रश्न रहेंगे 16 से 25। तो 16 से 25, क्वेश्चन नंबर 16 से 25, 10 प्रश्न हो गया, 3 मार्क्स का, 30 अंक। और फिर सेक्शन डी 5 प्रश्न रहेंगे इसमें, और सब हर एक प्रश्न जो होगा 6 अंक का होगा सेक्शन डी में। और ये जो होगा 26 से लेकर 30 तक, तो टोटल 30 क्वेश्चन। और ये आपका 10, 10, 20 और 30, 50 और 30, 80 अंक का हो गया। और जो सेक्शन डी में होगा इसमें कुछ क्वेश्चन में आपका अथवा का ऑप्शन रहेगा, और का ऑप्शन रहेगा, मतलब 2 क्वेश्चन दिया रहेगा। क्वेश्चन नंबर जो सेक्शन सी रहेगा उसमें एक ही क्वेश्चन में 2 ठो दिया रहेगा। तो अब तो आपको चॉइस दिया रहेगा, आप क्वेश्चन 2 में से कोई एक बनाना होगा। तो सेक्शन सी में अथवा का ऑप्शन रहेगा, सभी प्रश्न में नहीं रहेगा, कुछ प्रश्न में रहने वाला। लेकिन जो सेक्शन डी होगा इसमें जो होगा सभी क्वेश्चन में आपको अथवा का ऑप्शन रहेगा, और का ऑप्शन। तो ये बहुत इजी सिलेबस है आप लोग का। तो आप लोग सिर्फ हमारे चैनल के साथ बने रहें, आप लोगों को अच्छा अंक दिलाने में हम भरपूर आपकी सहायता करेंगे। और आप लोग अगर रेगुलरिटी बनाए रखेंगे तो जरूर आप लोग अच्छे अंक लाएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 8 त्रिकोणमिति। अब ये जो चैप्टर 8 और 9, चैप्टर 8 में है त्रिकोणमिति का परिचय, और जो चैप्टर 9 में है त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। तो दोनों चैप्टर का फंडा एक ही है, मतलब इस चैप्टर को आप अगर समझ लेते हैं तो वो चैप्टर बहुत ही आसान है। और जो चैप्टर नंबर 9 से होगा वो 6 मार्क्स का क्वेश्चन यहां से होगा। चैप्टर 9 से आपका पूछा जाएगा, 9 से, चैप्टर 9 अध्याय 9 से 6 मार्क्स का। और तो हम त्रिकोणमिति का चैप्टर इसीलिए स्टार्ट किए हैं ताकि ये जो चैप्टर है दोनों मिला के 8 और 9, त्रिकोणमिति का परिचय और त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, दोनों चैप्टर मिला के
आपको 11 मार्क्स दिलाएगा, तो बहुत ज्यादा मार्क्स होता है। इसीलिए हम सबसे पहले यही चैप्टर से आप स्टार्टिंग करते हैं। ये जो चैप्टर होगा इससे 1 मार्क्स का में भी एक क्वेश्चन होगा, इसमें भी एक प्रश्न 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 होगा। तो इसमें एक प्रश्न होगा तो 1 अंक का, इसमें एक प्रश्न होगा तो 2 अंक का, इसमें एक प्रश्न होगा तो 3 अंक का, और इसमें एक प्रश्न होगा वो 6 अंक का होगा, 6 अंक का। तो टोटल कितना हो गया? 1 और 2 3, 3 3 6 और 6, 12 मार्क्स का। सॉरी हम 11 बोल रहे थे, 12 मार्क्स का होगा। तो ध्यान से आप लोग ध्यान दे के इस चैप्टर को पढ़िएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग त्रिकोणमिति का परिचय। तो हम लोग एग्जाम का पैटर्न तो देख ही लिए, अब चलिए एक्सरसाइज की ओर, अध्याय की ओर बढ़ते। तो चैप्टर 8 त्रिकोणमिति का परिचय और चैप्टर 9 त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। तो जो दोनों जो चैप्टर है पूरी जो है इस त्रिभुज पर आधारित है, समकोण त्रिभुज पर आधारित है। मतलब दोनों चैप्टर में लगभग सभी प्रश्न में आपका समकोण त्रिभुज आने वाला है। तो हम लोग जानते हैं समकोण त्रिभुज कहते किसको? तो जिसका एक कोण समकोण मींस 90 डिग्री हो, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का हो उसी को समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो चलिए हम लोग बनाते हैं समकोण त्रिभुज। तो ये मेरा हो गया समकोण त्रिभुज, यहां पे हम लोग डाल देते हैं 90 डिग्री। अब समकोण त्रिभुज में त्रिभुज है तो 3 भुजा होगा, लेकिन समकोण त्रिभुज में तीनों भुजा का अलग अलग नाम है। तो तीनों भुजा का नाम हम लोग देखते। तो जो भुजा जमीन के लेटी की ओर नजर आ रहा है उसको बोलते हैं हम लोग आधार, इंग्लिश में बेस। जो भुजा खड़ी नजर आ रही है आपको उसको बोलते हैं लंब, परपेंडिकुलर, और जो भुजा सबसे बड़ी लग रही है, मतलब जो झुकाव में है उसको, जो ये सबसे बड़ी भुजा होती है और ये झुका हुआ जो नजर आ रहा है उसी को बोलते हैं हम लोग कर्ण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनियस। तो इसको बेस बोलते हैं। तो इसको जनरली बी से दिखाते हैं हम लोग। आधार को बेस इंग्लिश में बोलते हैं और इसको बी से दिखाते हैं। इसको एच से दिखाएंगे हाइपोटेनियस को, और इसको पी से दिखाएंगे। तो जान लिए आप लोग ये समकोण त्रिभुज के तीनों भुजा का अलग अलग नाम जान लिए। इसको आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। नीचे वाले को आधार, ये जो खड़ा नजर आ रहा है आपको उसको लंब बोलेंगे, और जो झुकाव में है वो भुजा को हम लोग कर्ण बोलेंगे। तो तीनों भुजा को जान लिए। अब यहाँ पे एक थ्योरम होता है, प्रमेय होता है। क्या कौन सा प्रमेय होता है? पाइथागोरस प्रमेय। अब लोग पढ़े भी होंगे कहीं पे, शायद क्लास 8 या 9 में होगा, और नहीं भी पढ़े होंगे तो आज पढ़ लीजिए और इसको याद रखिएगा। पाइथागोरस प्रमेय। तो ये प्रमेय क्या होता है? जो सबसे बड़ी दिख रहा है उसका आप स्क्वायर कीजिए, कर्ण का स्क्वायर, इसका स्क्वायर अगर करेंगे तो जो ये दोनों छोटी है उसका जोड़ के बराबर हो जाएगा। कर्ण का स्क्वायर जो होगा आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर इसके बराबर होता है। मतलब अगर बोले एच स्क्वायर बोले तो ये क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। जो बड़ी भुजा होता है एच स्क्वायर, तो एच स्क्वायर जो होगा दो छोटी भुजा के वर्ग के जोड़ के बराबर होगा। तो चलिए
आज यहीं तक। स्टार्टिंग में हम लोग कुछ टाइम एग्जाम पैटर्न को देखने में दे दिए। एग्जाम पैटर्न को भी समझना बहुत जरूरी होता है। जब आपको अच्छी तरह से एग्जाम का सिलेबस पता हो तभी आप उसका अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हैं। तो आज यहीं तक, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, तो कल हम लोग आगे इसके चैप्टर स्टार्ट करेंगे और फिर आप हमारे YouTube चैनल के साथ बने रहें। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे YouTube चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।